प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। तो आइए दोस्तों, आज के बेहद खास यूनिक कॉम्बिनेशन में यानी कि 1111 एनर्जी पोर्टल के उस कॉम्बिनेशन में जो कि 2020 के साथ भी ऐड हो रहा है, यानी मिलेनियम का ये पहला यूनिक कॉम्बिनेशन जो मिरर नंबर को शो कर रहा है, जो मास्टर नंबर्स को शो कर रहा है। और इसी के साथ आज का दिन बेहद खास इसलिए भी है कि इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आज का तिथि जो है वो एकादशी की है, जो कि रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। हमारी मान्यता के अनुसार आज के दिन प्रभु श्री राम बुराई पे विजय प्राप्त करके अपने घर यानी कि अयोध्या वापस लौटे थे। और इस तरह से हम देखते हैं कि 11/11/2020 के साथ एकादशी यानी 10 और 1 अगेन 11 का एक नया यूनिक कॉम्बिनेशन, इस मिलेनियम का पहला कॉम्बिनेशन सामने आ रहा है, जो एक बेहद खास मौके को, एक बेहद खास एनर्जी को हम सभी तक ला रहा है। ये ब्लेसिंग्स हैं ईश्वर की, ये ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की, डिवाइन की, हम सभी जीव जगत के लोगों के लिए भी और पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित एक एक कण के लिए भी। जब आप सभी जानते हैं कि एनर्जी पोर्टल्स खुलते हैं, जो लोग रिसर्चर्स हैं एनर्जीज़ के, जो लोग ट्विन जर्नी मेंबर्स हैं, जो लोग इस यूनिवर्स सिस्टम को समझ रहे हैं, उन सभी को पता है कि क्या होते हैं एनर्जी पोर्टल्स और 1111 का एनर्जी पोर्टल क्या होता है। और जो नहीं जानते हैं उनके लिए आज मैं फिर से बताना चाहूँगी दोस्तों, एनर्जी पोर्टल्स यूनिवर्स का अपग्रेडेशन सिस्टम है। प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माह में प्लैनेटरी सिस्टम यानी कि ग्रहों की दशा कुछ इस तरीके से अलाइन होती है, जो एक दूसरे के सामंजस्य यानी हार्मनी के साथ ग्रह एक दूसरे से एक हार्मोनियस कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और ऐसी यूनिक स्थिति में, एक ऐसी खास स्थिति में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक जीव और प्लैनेट सिस्टम को अपग्रेड करना, उनका असेंशन, उनकी सोच समझ, विचारधारा, काम करने के तरीके और बेहतर से बेहतरीन की दिशा में जाने की जो जर्नी है उसको बढ़ावा देना। तो आप सभी समझ गए होंगे कि ईश्वर के द्वारा हमें हमेशा बेहतर से बेहतरीन बनाने का प्रयास किया जाता है। अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज़ को हटाकर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स यानी डिवाइन की पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करने के लिए समय समय पर एनर्जी पोर्टल्स खुलते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि 1111 का ये जो 2020 का पोर्टल है, ये हमारे लिए किस तरह लाभ लेके आया है, किस तरह से हमें क्या मेडिटेशन करने चाहिए हैं और क्या है ट्विन फ्लेम्स पे इस एनर्जी पोर्टल का टोटल इन्फ्लुएंस, जिसे हम एब्जॉर्ब करके किस तरह यूनिवर्स के काम आ सकते हैं, किस तरह अपने आप को और अधिक हायर वाइब्रेशंस में ला सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमारी ट्विन जर्नी के मेंबर्स पे 1111 की एनर्जी का क्या असर होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी ट्विन जर्नी के जो मेंबर्स होते हैं वो धरती पे हज़ारों सालों से जन्म लेते हुए अपने जीवन को, अपनी यात्रा को, अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं। और इस तरह से उनकी एनर्जी प्रत्येक जन्म में असेंड होते होते हज़ारों सालों की जर्नी से काफ़ी हायर वाइब्रेशन तक पहुंच चुकी है और ईश्वर के बेहद करीब जाने के लिए अभी और भी तैयार है। ऐसी दशा में हम ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी पर उपस्थित हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी के मेंबर्स हैं, वो धरती के रिसेप्टर्स होते हैं एनर्जी के। और जैसे जैसे ये पोर्टल्स ओपन होते हैं, फिर से बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 12 महीने में एक बार अलाइनमेंट ऐसा आता है ग्रहों का, जो प्रत्येक माह में आपने सुना होगा एक नया एनर्जी पोर्टल खुलता है। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो एनर्जी रिसेप्टर, बेहतरीन एनर्जी रिसेप्टर्स होते हैं। एक तरीके से आप इनको एंटीना या फिर रडार सिस्टम समझ सकते हैं, जो यूनिवर्स के द्वारा खुलने वाले एनर्जी पोर्टल्स को सबसे पहले ग्रहण करते हैं और अपने लाइट वर्क के द्वारा अन्य जो उपस्थित जीव जगत के प्राणी हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हों या फिर हमारे पेड़ पौधे हों या जीव जगत के और भी प्राणी हैं, उन
सभी तक वो एनर्जी पहुंचाते हैं। ये ट्विन फ्लेम्स की ड्यूटी है, यही ट्विन फ्लेम्स के जन्म का रहस्य है, यही ट्विन फ्लेम्स की वास्तव में सोल पर्पसेस होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ट्विन जर्नी के मेंबर हैं वो अपनी जर्नी के साथ साथ खुद को इतना असेंड करते जाते हैं हर वर्ष, हर जन्म में, और प्रत्येक एनर्जी पोर्टल की ऊर्जा को सबसे पहले रिसीव करते हैं, क्योंकि वो हायर रेल्म से जल्दी कनेक्ट होने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन के इस लंबे यात्रा के दौरान इतना असेंड हो चुके होते हैं कि वो बहुत ही जल्दी यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन होते हैं और उस एनर्जी को खुद के अंदर रिसेप्ट करके अपनी इंट्यूजन्स को, अपनी अवेकनिंग्स को, अपनी डीएनए मॉडिफिकेशन के साथ उस क्षमता को हर साल उत्पन्न करते हैं कि वो दूसरों के काम आ सकें। तो आप देखेंगे कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्विन जर्नी के जो मेंबर्स होते हैं वो यूनिवर्स की इस परंपरा को निभाने के लिए बीच में मीडिएटर का कार्य करते हैं, और ऊपर से जो एनर्जी पोर्टल्स खुलते हैं, यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, अपनी हायर वाइब्रेशंस के कारण सबसे पहले वो धरती पे उन्हें रिसीव करते हैं और फिर अपने अंदर की क्षमताओं, स्किल, गुण और महत्वों के साथ की जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको और धरती पे उपस्थित अन्य सभी जीव जगत के प्राणियों को, नेचर को अपने व्यवहार से, अपने प्यार दुलार से उस एनर्जी के फ्लो को आगे बढ़ाते हैं। और यही काम ट्विन जर्नी को सौंपा गया है, यानी डिवाइन का ये वर्क जो है पूरी ब्रह्मांड को एक पॉजिटिविटी से भर देने का। तो आज का जो बेहद खास पोर्टल है, जैसा कि आपको फिर से याद दिला दूँ, 11/11/2020 मास्टर नंबर पोर्टल है, जहाँ पे 11/11 का मतलब होता है वननेस, हार्मनी, लव, केयर एंड अफेक्शन। सबसे पहले हमें अपने आप को मेडिटेशन के द्वारा अलाइन करना है, अपने सभी चक्रास को एक अलाइनमेंट में एक चैनलिंग देनी है, जैसे कि हम इस पोर्टल के खुलते ही उस एनर्जी की ब्लेसिंग्स को अपने अंदर रिसीव कर सकें, अपने आप को एकाग्र कर सकें, कॉन्सेंट्रेट कर सकें, और पोर्टल की एनर्जी हमारे ऊपर क्या असर लाने वाली है ये आपको ज़रूरी है बताना। माना कि ट्विन जर्नी के मेंबर अपने असेंशन के दौरान 3D प्लेन में खुद पेन महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये परम सत्य है कि उनकी जो आत्मा है वो डायरेक्ट डिवाइन से जुड़ी रहती है, और यहाँ पे बात किसी डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलाइन की अलग अलग नहीं हो रही है, यहाँ ट्विन सोल्स की बात हो रही है। तो जितने भी मुझे डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन इस समय सुन रहे हैं, आप सभी के लिए ये मैसेज है यूनिवर्स का। एनर्जी पोर्टल्स हमें और भी अपग्रेड करने के लिए खुलते हैं, और ये सभी के लिए एक समान है, सिर्फ ट्विन जर्नी के मेंबर्स के लिए ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड की प्रत्येक रचना के लिए, उन सभी के मॉडिफिकेशन के लिए एनर्जी पोर्टल्स खुलते हैं। तो अंतर क्या है? अंतर ये है, ट्विन सोल्स जो होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन्स, अपनी जर्नी के दौरान इतने हायर एनर्जी में आ चुके होते हैं, उनकी सोल इतनी ज़्यादा असेंडेड हो चुकी होती है कि वो इन पोर्टल्स की एनर्जी को सबसे पहले रिसीव करने की क्षमता रखती है। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे कि बहुत ही ऊंचाई पर एक फल निकलता है और उसे वही आसानी से तोड़ सकता है जो उस लंबाई को, यानी उस ऊंचाई को छूने की क्षमता रखता हो। और इस तरह से समझाते हुए मैं आपको बता सकती हूँ कि ट्विन जर्नी के जो मेंबर्स होते हैं वो अच्छाइयों से इस तरह भर चुके होते हैं, वो अपनी एक हार्मोनियस एनर्जी के कारण, अपने प्यार के कारण, अपनी उस ह्यूमैनिटिक जो बिहेवियर होता है उसके कारण उन ऊंचाइयों को छू चुके होते हैं जो हायर एनर्जी से बहुत ही जल्दी कनेक्ट होते हैं। अगर इस समय डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन यूनियन में आ चुके होते हैं तो बहुत आसानी से वो इस डिवाइनल इवेंट की जो एनर्जी है उसको ग्रैस्प करते हैं
और अपने सोल पर्पस के माध्यम से उस ऊंचाई पे उगे हुए फल को तोड़कर उसके गुणों को अपने से जो लोअर एसेंशन की एनर्जी में लोग हैं, जो अब छोटे भाई बहन हैं, जो अभी इस जर्नी में आ रहे हैं आगे की तरफ, उनको इसका लाभ देते हैं, उस गाइडेंस को देते हैं, उन बिहेवियर के माध्यम से उन्हें सिखाते हैं कि किस तरह से हम अपनी एनर्जी को और अपग्रेड कर सकें। मैं भरोसा करती हूँ कि आप सभी इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारी पोर्टल, एनर्जी पोर्टल के खुलने से किस तरह हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईश्वर के कार्य को कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बता दूँ, हमारे साथ यानी ट्विन मेंबर्स के साथ दो बेहद खास ड्यूटी होती हैं। समय समय पे अपने आप को अपग्रेड करते रहना यूनिवर्स के पोर्टल के साथ, और दी जाने वाली उस एनर्जी से हमारी खुद के डीएनए में हमारी सोच समझ, इंट्यूशन, इनसाइट डेवलपमेंट और मेडिटेशन की ताकत से यूनिवर्स से जुड़ने की क्षमता हर साल हर महीने बढ़ती रहती है, जिसे हम असेंशन कहते हैं और जिसे हम अपनी हायर वाइब्रेशंस कहते हैं। इस वाइब्रेशन के द्वारा हम डिवाइन की उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं, हम धरती के रिसेप्टर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है इस एनर्जी में ट्विन मेंबर्स का एक दूसरे के लिए। तो दोस्तों, वो सभी ट्विन जर्नी के मेंबर जो पूरी तरह से अपने आप को अलाइन करने की क्षमता में इस समय आ चुके हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनकी करंट एनर्जी। दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन इस समय हार्मोनियस बैलेंस की दिशा में बढ़ चले होते हैं, यानी 11-11 यानी नवंबर तक के असेंशन में आते आते ज़्यादातर देखा गया है कि जो पिछले साल अपनी एसेंशन की एनर्जी में 4D में थे, वो अगले साल यानी कि अगले स्टेप पे और भी असेंड होके अपनी अंदर की क्षमताओं को एम्ब्रेस कर चुके होते हैं। अब उन्हें स्थितियों से समझना आ गया है, स्थिति को समझ पे उस पर रिएक्ट करना आ गया होता है। उन्हें उन बातों को समझना, देखना और इस स्थिति को और भी ज़्यादा क्लियर तरीके से समझते हुए उसके रिजल्ट को समझ पाना भी, ये सभी इंट्यूजन और इंटरवेनेशन, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी से वो ये सब देखना शुरू कर देते हैं। और हम कह सकते हैं कि वो मेंबर जो पहले छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट किया करते थे, अभी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो चुके होते हैं। यानी हर साल एनर्जी के अपग्रेडेशन में ट्विन जर्नी के मेंबर्स ये सीख चुके होते हैं कि हमारा जो काउंटर एनर्जी है वो कहीं दूर नहीं, हमारी खुद की एनर्जी है, हम बैलेंस में हैं। और ऐसी स्थिति में जो नवंबर की 11-11 पोर्टल में पहुंच जाते हैं, ज़्यादातर देखा गया है वो एक हार्मनी क्रिएट कर लेते हैं, वो लव बैलेंस में आ जाते हैं। वो समझ चुके होते हैं कि हमारा मकसद डिवाइन की एनर्जी को पूरी दुनिया में प्रसारित करना है। अपने अंदर के जितने भी निहित विद्यमान जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनको वो रिलीज़ कर चुके होते हैं और नवंबर तक आते आते वो पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुके होते हैं। 11-11 के पोर्टल तक पहुँचते मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों एक हार्मनी में, एक प्यार और लगन की एनर्जी जिसको कहेंगे, एक दूसरे को पूरी तरह से समझना वो सीख चुके होते हैं। और ऐसे में फीलिंग ऑफ वननेस, जो डिवाइन है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही शिव और शक्ति हैं, और जो शिव और शक्ति हैं वही मेरे अंदर विद्यमान डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन कॉम्बिनेशन पार्ट है। और हमारी जो मैस्कुलिन या फेमिनिन इनका काउंटर एनर्जी जो है वो अलग नहीं, एक ही है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये बात आपको पूरी तरह समझ आ चुकी होगी कि पोर्टल हमें किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए अपनी ऊर्जा से हमें ड्राइव करता है। और इस समय जो नवंबर की एनर्जी होती है वो हार्मनी, लव एंड बैलेंस की एनर्जी होती है। तो क्या हो रही होगी हमारे करंट एनर्जी, यानी हमारी करंट ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी। दोस्तों, वास्तव में अगर चर्चा करें, जो पिछले साल काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जीज थे, अपने आप से सवाल कर रहे थे, यानी 4D एसेंशन में थे, आज जब वो 5D पहुंच चुके हैं तो ज़्यादातर हमारे बैलेंस ट्विन सोल्स जो हैं
चाहे वो मैस्कुलिन एनर्जी हो या फेमिनिन, इस समय 96 और 69 की एनर्जी से गुजर रहे हैं। मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों इंट्रोस्पेक्शन में, अंतर मन में, अंतर भावों में एक दूसरे से पूरी तरह यूनाइटेड हैं, यूनिक कॉम्बिनेशन में है। और जो इस नवंबर की यानी 2020 के पोर्टल की जो 1111 की एनर्जी है वो डबल मल्टीप्लिकेशन के साथ, दुगनी ताकत के साथ दोनों को एक दूसरे से बांध रही है। तो ये वक्त है हार्मनी का, ये वक्त है यूनिक बैलेंस का, ये वक्त है एक दूसरे में एक दूसरे का प्रतिबिंब देखने का। और ज़्यादातर हमारी ट्विन सोल्स इस एसेंशन की एनर्जी में जिन्होंने इस ऊंचाई को छू लिया है वो पूरी तरह से काम, पीस और इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में हैं। वो अपने जीवन के महत्व को समझ चुके हैं, अपने सोल पर्पस को समझ चुके हैं। उन्हें पता है कि हर एनर्जी पोर्टल में जो डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उनके अंदर वो वाइब्रेशन वो फील करना शुरू कर चुके हैं कि हर पोर्टल की एनर्जी में हमारे साथ कुछ नया यूनिक चेंज आ रहा है। हमारी सोचने की क्षमता, हमारी समझदारी, हमारी दूरदृष्टि, हमारी अंतर्दृष्टि सभी पावरफुल होती जा रही है। इंट्यूजन्स बढ़ते जा रहे हैं, जो हम मैनिफेस्ट करते हैं वो तुरंत सामने आ रहा है। और जब इन अद्भुत क्षमताओं से वो गुजर रहे हैं तो उन्हें पता है कि हम एक सामान्य ऊर्जा नहीं हैं। ईश्वर की कृपा से हम काफ़ी एसेंड हो चुके हैं। आज हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं आता। आज हम बहुत सी चीज़ों को डिनाई करके, इग्नोर करके अच्छाइयों को इकट्ठा कर रहे हैं, अच्छाइयों का प्रसार कर रहे हैं। दूसरों के दुखों को समझते हुए उनके दुख को दूर करने में अपना 100% लगा रहे हैं। कहीं हद तक हम भूल चुके हैं कि हमारा खुद का दर्द क्या है, क्योंकि हम उस बेहद गहरे दर्द को समझ चुके हैं जो दूसरे लोग अब महसूस कर रहे हैं। अपने अनुभवों से हमें पता है कि उन्हें किस तरह से पीस में और एक तरह की काम बैलेंस एनर्जी में लाना है। तो अपने सोल पर्पस को पूरी तरह से निभाना शुरू कर चुके हैं हमारे ट्विन जर्नी के 5D अचीवर्स, जो प्रेजेंट सिचुएशन में टॉप रैंक के, यानी हम कहेंगे एक हायर रेल्म की एनर्जी के साथ टोटली कनेक्टेड हैं। यानी कि हमारी ट्विन जर्नी के जो रियल हार्मनी बैलेंस के साथ ट्विन जर्नी मेंबर, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, इस समय इनर हार्मनी के साथ लव एंड पीस की एनर्जी में हैं, हीलर्स की एनर्जी में हैं, दूसरों के दर्द को समझ रहे हैं। धरती पे जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं वो सब कुछ समझ रहे हैं। यूनिवर्स की प्लानिंग को भी समझने की क्षमता उनको आ रही है। उनका इनसाइड इंट्यूजन, इंटरविजन जो है वो सब कुछ अपग्रेड हो चुका है। हर वाइब्रेशन को वो फील कर रहे हैं, प्रकृति में आने वाले बदलावों को महसूस कर रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो इस समय धरती और यूनिवर्स के बीच वो एक कनेक्टिंग लिंक बन चुके हैं, यानी वो पूरी तरह से तैयार हैं यूनिवर्स को सर्व करने को। और इस प्रकार प्रत्येक पोर्टल की एनर्जी को रिसीव करके वो अपने इस जीवन के महत्व को समझकर आगे बढ़ चुके हैं। आज वो उस तरह का एक सामान्य जीवन नहीं जी रहे हैं जैसा वो पिछले 2-3 सालों पहले जिया करते थे। आज उन्हें पता है कि जो चीज़ें हम उस समय नहीं महसूस कर पाते थे, आज हर बदलाव को, हर वाइब्रेशन को, हर सर्दी और गर्मी के बदलते अनुभव को वो महसूस कर रहे हैं। और उन्हें यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन मिल चुका है। वो उस हार्मनी को महसूस कर रहे हैं, डिवाइन के आदेशों को वो समझ रहे हैं, एंजल्स की प्रतिक्रियाओं को वो समझ रहे हैं, सिंक्रोनिसिटी जो नंबर्स हैं उनके वैल्यू, उनकी अंदर छुपे हुए कोड्स को वो समझ रहे हैं। और इस तरह से उन्हें ये महसूस हो चला है कि अब वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, बल्कि यूनिवर्स और पोर्टल की एनर्जी से कनेक्ट हुई वो एक डिवाइस की तरह हैं, जो ऊपर से आए हुए आदेश को नीचे की तरफ रिसीव करते हैं अपने अंदर, अपने DNA कोड्स में, और फिर उसे एम्ब्रेस करते हैं। अपने पुराने अनुभवों को, अपने पिछले जन्मों के अनुभवों से उनको
डिकोड करते हैं और उस डिकोडेशन के साथ वो यूनिवर्स के द्वारा आए हुए मैसेज को, जिसे हम चैनल मैसेज कहते हैं, उनको समझ लेते हैं और वही एनर्जी वो एक हीलर की तरह, एक लाइट वर्कर की तरह पूरी कम्युनिटी को प्रसारित कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस तरह से वो डिवाइन की मदद कर रहे हैं इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, इस प्लानिटरी सिस्टम को अपग्रेड करने में। बदलते हुए हमारे इन अनुभवों के साथ हमारे आसपास जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, यानी जो सीख रहे हैं, हमसे का मतलब हम सभी से, उन सभी ट्विन मेंबर्स से जो अपग्रेड होते जा रहे हैं, उनके साथ आप देखेंगे बहुत से लोग जो दर्द में हैं वो अपने आप जुड़ना शुरू हो चुके हैं। वो आगे की दिशा में पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए उन तक जुड़ रहे हैं, उनसे मदद लेना चाह रहे हैं। और यहाँ पर ट्विन सोल्स के लिए एक मैसेज है यूनिवर्स का कि हमें उन सभी की मदद करनी है। जैसे जैसे आप यूनिवर्स में मदद करना शुरू करेंगे, अपने कम्युनिटी मेंबर्स को हीलर और लाइट वर्कर का काम करना शुरू करेंगे, यानी आप अपने सोल पर्पस को निभाना शुरू करेंगे, आपके अंदर इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों अर्धनारीश्वर के फॉर्म में एक हार्मनी क्रिएट करेंगे। और ये अंडरस्टूड है, ये आप अकेले ही नहीं, ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपको आपके ट्विन पार्टनर से रीयूनाइट कराएंगे। और इस ब्लेसिंग्स के साथ बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि ट्विन जर्नी का एसेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। तो ये है महत्व 1111 एनर्जी पोर्टल का। तो आज के लिए इतना दोस्तों। आप सभी के लिए एक गाइडेड मेडिटेशन अगर मैं बात करूं, आप सभी ने मुझसे पूछा कि ऐसे में हमें किस तरह का मेडिटेशन करना चाहिए। पर्सनली मैं आप सबको सिर्फ एक बात कहूँगी, जो दिल से, आत्मा से और मेरी खुद की एनर्जी मुझे गाइड करती है और यूनिवर्स मुझे गाइड करते हैं। मेडिटेशन का मतलब है अपनी आत्मा से जुड़ के परम आत्मा तक लिंक स्थापित करना। जब आप बाहर की दुनिया से कपाट बंद करते हैं और आंख बंद करते ही अंतर ध्यान होते हैं, आपकी खुद की आत्मा से आपकी मुलाकात होती है और आपकी आत्मा स्वयं आपकी उंगली पकड़कर इशारा करती है उस यूनिवर्स की तरफ। सिर्फ अलाइन होने की देर है। इसमें आपको महीनों लग सकते हैं या फिर कुछ सेकंड भी नहीं लगेंगे। मेरा पर्सनल व्यक्तिगत जो अनुभव है वो यही है, जितनी जल्दी आप अपनी अंतरात्मा की सुनना शुरू कर देंगे, वो ऑलरेडी कनेक्टेड है यूनिवर्स से, सिर्फ इशारे की देर है। म्यूज़िक सुनिए, अपने माइंड को शांत करिए, अपने मनचाहे कामों को अंजाम दीजिए, प्रकृति में जाइए और जब आप खुशी महसूस करेंगे उस समय अंतर ध्यान हो जाइए। अपनी अंतरात्मा को महसूस करिए, उसकी रोशनी को महसूस करिए, उसकी खुशी को महसूस करिए और आप महसूस करेंगे कि आप सीधे यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट हो चुके हैं। अब डिवाइन की एनर्जी आपको वो सभी वाइब्रेशन फील कराती हैं। आप इस समय पूरी तरह से स्किल्ड हो जाते हैं, आपके अंदर वो क्षमता डेवलप हो जाती है कि आप सीधे बात कर सकते हैं। आपको डाउनलोडिंग्स और चैनलिंग शुरू हो जाती है। अंदर सारी पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आ चुकी होती है और आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, आपके सोल में एक अलाइनमेंट होता है। और जैसे ही आप इस तरह की एनर्जी में आते हैं, आपकी काउंटर एनर्जी खुद ब खुद खींचते हुए उस पॉजिटिव एनर्जी को लेने के लिए आपके पास आएगी। आप हार्मनी, लव, पीस, रीयूनियन की एनर्जी में ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं यूनिवर्स के साथ। ये एसेंस है हमारी ट्विन जर्नी का और बेहद प्यार, बेहद अद्भुत ऊर्जा से सराबोर ये 1111 की एनर्जी हमें पुकारती है कि अपने आप को असेंड करने का वक्त आ गया है। धरती के बेस्ट एनर्जी रिसेप्टर बनिए। सोल पर्पस अपने आप मिलेगा। अपने अंदर पोर्टल की एनर्जी को पूरी तरह से भर लीजिए और उसी एनर्जी के माध्यम से अपने सभी भाई बंधुओं की मदद करिए। अपने आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ
अपने दुख, अपनी समस्या को बताने वाले लोग आपके ऑरा से प्रभावित होकर आपकी पॉजिटिविटी, आपके अंदर की उस ऊष्मा, डिवाइन एनर्जी को महसूस करते हुए वो खिंचते हुए आपकी तरफ चले आएंगे। आपको मौका मिलेगा सृष्टि को सर्व करने का। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, आप देखेंगे अन्य प्राणी मात्र जो हैं, जीव जंतु भी हैं, वो भी अपने दर्द, अपने प्यार को जताने आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। यानी आप एक ऐसा वेसल, आप एक ऐसा शरीर बन जाते हैं जिसकी आत्मा से पॉजिटिव एनर्जी फूट फूट के बाहर निकल रही है। और जो लोग नेगेटिविटी में हैं वो इस पॉजिटिविटी के तलाश में आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, चाहे वो आपकी ट्विन काउंटर सोल ही क्यों ना हो। अगर वो वाउंडेड है, अगर वो इंजर्ड है, अगर वो हार्मनी में नहीं है, वो भी आपकी इस पॉजिटिविटी से अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से रिजॉल्व करने में, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिविटी में चेंज करने में आपकी तरफ खिंची चली आएगी। आप ऐसा महसूस करेंगे। तो दोस्तों 1111 की इस पोर्टल की एनर्जी को अपने अंदर पूरी तरह से इम्बाइब करिए, एब्जॉर्व करिए और सर्विस के लिए आगे बढ़िए। डिवाइन की यही ब्लेसिंग्स हम सभी के साथ रहें। इसी कामना के साथ ओम नमः शिवाय, ओम शांति।